Dear students, good morning and welcome back in my EVS class. And today we will study about chapter number 5 in your book. And the chapter name is Water We Drink. What is the name of chapter? Water We Drink. जब भी मैं आप लोगों को कोई सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ तो आपका मतलब ये होता है कि आप भी साथ साथ उसे रिपीट करो ताकि आप उसे प्रोनाउंस कर सको। प्रोनाउंस मीन्स अच्छे तरीके से उस शब्द को बोल सको। ठीक है बेटा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है जब तक आप लोग फैमिलियर नहीं बनोगे। फैमिलियर मीन्स जब तक आप इंग्लिश वर्ड्स को साथ साथ बोलना नहीं सीखेंगे टीचर के तो आपको प्रॉब्लम लगेगी, और जब आप इसको साथ साथ बोलेंगे तो आपको फैमिलियर लगेंगे, पारिवारिक शब्द लगेंगे, क्योंकि हम लोगों की मदर टंग हिंदी है। आप लोग कोशिश किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी टीचर आपको टीच करते हैं, इंग्लिश, ईवीएस, साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, टीचर के साथ रोक के वीडियो उस वर्ड को, नहीं तो कंप्लीट वीडियो देखने के बाद वीडियो रीस्टार्ट करें और साथ साथ बोलने की कोशिश करें। मेरा जो मेन इंटेंशन होता है किसी भी वर्ड को, इस सेंटेंस को रिपीट करने का मेन इंटेंशन मेरा ये होता है ताकि आप लोग उसे प्रोनाउंस करना सीखें, क्योंकि इंग्लिश वर्ड थोड़े आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगते होंगे, लेकिन जब आप इनको प्रोनाउंस करेंगे साथ साथ तो बहुत ईजी भी लगेंगे, फैमिलियर शब्द लगेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड कम टू द बिगिनिंग पॉइंट। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर नहीं बोलना बेटा, ध्यान रखना, आप लोग वाटर नहीं बोलेंगे, वाटर। आई विल स्टार्ट अगेन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी लिविंग थिंग्स को, लिविंग थिंग्स मतलब जीवित प्राणियों को। जीवित प्राणी कौन होते हैं बेटा? सभी इंसान, जानवर, पशु पक्षी, ठीक है, पेड़ पौधे, ये सभी लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। और इन सबको नीड मीन्स ज़रूरत। किसकी ज़रूरत होती है? वाटर, पानी की। किस लिए? टू सर्वाइव। किसके लिए? टू सर्वाइव मीन्स जीवन जीने के लिए, ज़िंदगी यापन करने के लिए। ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर इवन फॉर अ डे। वी कैन नॉट, वी मतलब हम, वी मीन्स हम, कैन नॉट नहीं रह सकते, लिव मीन्स रहना, नहीं रह सकते, विदाउट वाटर पानी के बिना, इवन फॉर अ डे एक दिन के लिए भी हम लोग बिना पानी के नहीं रह सकते। वी नीड वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज़। हमें पानी की ज़रूरत होती है फॉर मैनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए। और वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं सभी जानते हैं। नंबर 1, वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स। ड्रिंकिंग से ड्रिंकिंग पानी पीना, बाथिंग नहाना, कुकिंग खाना पकाना, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स का मतलब है बर्तन धोना, एंड क्लोथ्स, वॉशिंग मीन्स धोना, बर्तन एंड कपड़े, बर्तन और कपड़ों को वॉश करना। अंडरस्टैंड? नंबर 2, plants and crops need water to grow. प्लांट्स एंड क्रॉप्स, पौधों को, और क्रॉप्स जो होती है हम खेतों में, हम जिन दानेदार खेतियाँ जो करते हैं, गेहूँ, चावल, बाजरा, कपास, ये सब चीज़ें जो होती हैं, गेहूँ, चावल, चीनी, ज्वार, मक्का, बाजरा, नीड वाटर टू ग्रो। खेती जो हम करते हैं अपने खेतों में, किसानों को पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो खेती कर सकें। वाटर टू ग्रो, बढ़ने के लिए, टू ग्रो मीन्स बढ़ने के लिए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट इज 3rd, एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू रिमेन अलाइव। एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है पानी के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। पानी वो भी पीते हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ बताया गया है ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ओके, वी नीड 8 to 10 glasses ऑफ वाटर टू ड्रिंक एवरी डे। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी हम सभी को डेली, रोज़ाना पीना चाहिए। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पानी का कितना महत्व है। फूड वी ईट चैप्टर में पानी हमारे जीवन का अत्यंत आवश्यक पार्ट है, हिस्सा है।
ठीक है, एसेंशियल मीन्स आवश्यक पार्ट है। पिक्चर्स के थ्रू आपको बताया गया है वॉशिंग क्लॉथ्स पानी की ज़रूरत है, वाटरिंग इन प्लांट्स पौधों में पानी की ज़रूरत होती है, बाथिंग के लिए, ड्रिंकिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग बाय एनिमल्स जानवरों को यानी सभी लिविंग बींग्स को पानी की ज़रूरत होती है, और घर गृहस्थी में जो भी हम लोग कार्य करते हैं उन सभी के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। ओके, एक्टिविटी विल डू लेटर, लेटर मीन्स हम लोग बाद में करेंगे एक्टिविटी कॉर्नर, अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर के साथ गो थ्रू करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के साधन। सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। वी गेट वाटर, गेट मीन्स प्राप्त करना, हम प्राप्त करते हैं वाटर फ्रॉम वेल्स यानी कुओं से, नदियों से, झीलों से और तालाबों से। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोर्स जो हमें पानी उपलब्ध करवाते हैं। अनदर सोर्स ऑल्सो अवेलेबल, दीज सोर्सेज ऑफ वाटर गेट वाटर फ्रॉम रेन, जो मेन सोर्स है इन सभी का वो है बारिश, जो हम अनदर सोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, वी गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, गाँव में कुएँ होते हैं, नदियाँ हैं, झील है, तालाब है, इन सभी में पानी कहाँ से आता है, रेन के थ्रू। दीज सोर्सेज ऑफ वाटर गेट वाटर, ये सभी पानी के जो सोर्स है, साधन है, ये कहाँ से पानी प्राप्त करते हैं, फ्रॉम व्हाट, रेन, फ्रॉम रेन, वर्षा से, बारिश से। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम सीज एंड ओशियंस, हमें पानी प्राप्त होता है और कहाँ से, समुद्रों से, बड़े बड़े समुद्रों से, ओशियंस से। और ये समुद्री पानी जो होता है बहुत खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता बेटा। ठीक है, तो हमें पीने योग्य पानी जो होता है वो यहाँ से प्राप्त होता है, लेकिन ये पानी जो होता है वो पीने योग्य नहीं होता। बट इट इज़ सो सॉल्टी, देखो यहाँ मेंशन है बट इट इज़ सो सॉल्टी, क्योंकि ये नमकीन खारा पानी होता है। दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड, देखो यहाँ पॉइंट में बताया भी गया है, इट कैन नॉट बी यूज्ड, ये यूज़ नहीं किया जाता। रेन वाटर कलेक्ट्स इन रिवर, लेक्स, पोन्ड्स एंड गोज अंडरग्राउंड, बारिश का पानी जो है वो नदियों, झीलों, तालाबों में इकट्ठा होता है, अंडरग्राउंड भी इकट्ठा होता है। ठीक है, वी गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स, और ये अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, कुएँ, अंडरग्राउंड क्या होता है, कुएँ कहलाते हैं, जो गाँव में कुएँ होते हैं। शहरों में नहीं है लेकिन गाँव में अभी ये मिलते हैं कुएँ, कुओं में पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी को यूज़ किया जाता है खेती के लिए। पानी में खेती की ज़रूरत होती है सिंचाई करने के लिए, तो कुओं की भी ज़रूरत पड़ती है। लेक पिक्चर दी गई है, पोंड की पिक्चर दिखाई गई है, सी समुद्र, वेल इस टाइप से कुएं होते हैं जो रस्सी से बाल्टी बंधी होती है और वहाँ से पानी निकाला जाता है। ठीक है, एक्टिविटी कॉर्नर विल डू लेटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाटर फॉर एवरीवन, पानी सभी के लिए, पानी सभी के लिए, वाटर फॉर एवरीवन। इन सिटीज़ शहरों में वाटर, वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स इनसाइड आवर होम्स। इन सिटीज़ शहरों में जो पानी आता है, वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, टूटी जो हमारी टैप है बाथरूम में, किचन में, जो भी टैप्स हमने लगाई है हमारे घर के अंदर, हमें वहाँ से प्राप्त होता है। इन विलेजेस, गाँव में जो है, इन विलेजेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, गाँव में कहाँ से प्राप्त करते हैं लोग पानी, कुएँ से, कुएँ में रस्सी से बाल्टी बांध के पानी निकाला जाता है। इन प्लेसेस वेयर वाटर स्कार्सिटी ऑकर्स, पीपल वॉक अलॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर, बहुत सी जगह है बेटा जहाँ पानी की बहुत कमी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कमी है पानी की। स्कार्सिटी इसको बोलते हैं SCAR, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, पानी की कमी। ठीक है, प्रायः बहुत सी जगह, बहुत सी जगह पानी की कमी पाई जाती है, तो लोग बहुत दूर दूर से पानी लेने जाते हैं। बहुत से घरों में, शहरों में आज भी टूटी में पानी नहीं आता सप्लाई का, तो वो दूसरी जगह जाके पानी की डिमांड करते हैं, लेके आते हैं, खरीदते भी हैं।
जगह जगह पानी बेचा भी जाता है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, पानी की कीमत बहुत 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 महत्व रखता है। पानी की कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, लेकिन आज कीमत है, क्योंकि आज पानी के लिए लोग तरसते हैं। शहरों में लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि गांव से लोग शहरों में कमाने के लिए आते हैं, और जगह जगह पब्लिक बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चुके हैं शहरों में, तो जिस वजह से पानी की सप्लाई इतनी पूर्ति नहीं करता जो हर इंसान के पास पहुंच सके। इस वजह से लोगों को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इन मैनी प्लेसेस people need to wait in long queue to get a bucket of water due to shortage of water। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत सी जगह लोग पानी के लिए दूर दूर तक जाते हैं, एक एक बाल्टी पानी के लिए तरसते हैं। देखो, लॉन्ग क्यूयूज़, लॉन्ग मीन्स लंबी, क्यूयूज़ मीन्स कतारें, लाइनें, लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं एक एक बाल्टी पानी लेने के लिए, ताकि उन्हें कम से कम एक दिन में एक बाल्टी पानी मिल सके, चाहे वो उससे नहाएं, पिए, खाएं, उसको कैसे भी यूज़ करें, खाने में यूज़ करें। और सरकार ऐसा नहीं है, सरकार पानी भेजती भी है शहरों में, जगह जगह नगर में, शहरों में पानी सप्लाई भी किया जाता है वाटर टैंक के थ्रू। बट पब्लिक इस हद तक बढ़ चुकी है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और पानी की कमी होती जा रही है। जहाँ पानी आता है वहाँ भी आप देखना लोग ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तभी कहा जाता है पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को नहीं मिल रहा है, कम से कम उन तक एक एक बाल्टी तो पहुंचने दिया जाए। इन सिटीज़ एंड टाउन्स वाटर इज़ क्लीन बाय पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम एंड देन सप्लाइड टू होम थ्रू पाइप्स। देखा, मैंने बताया अभी आपको कि वाटर टैंक के थ्रू पानी सप्लाई भी किया जाता है। शहरों में, सिटीज़ जो हैं, टाउन्स हैं, छोटे छोटे नगर हैं, पानी क्लीन करके पब्लिक सप्लाई के द्वारा भी दिया जाता है, पब्लिक वाटर सप्लाई के द्वारा भी पहुंचाया जाता है। टैंक भी आते हैं पानी देने, वाटर टैंक भी आते हैं, ताकि वो पानी खाने पीने योग्य बन जाए, उनको फिल्टर करके दिया जाता है। टैप वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग इट। टूटी का पानी अगर आप सेफ रखना चाहते हैं, पीने योग्य बनाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट उसे 15 से 20 मिनट तक उबालिए। इट कैन ऑल्सो बी फिल्टर्ड। ये भी फिल्टर करने का बहुत अच्छा तरीका है, ये अपने आप फिल्टर होता है। पानी बॉयल कर दो तो पानी फिल्टर हो जाता है। समझ गए ना आप सभी? इन सिटीज़ एंड टाउन्स वाटर इज़ क्लीन्ड बाय पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम एंड देन सप्लाई टू होम्स थ्रू पाइप्स। टूटी के थ्रू, टैप्स के थ्रू पानी सप्लाई करके, फिल्टर करके लोगों के घरों में क्लीन करके पहुंचाया जाता है, और इस पानी को आप उबाल कर भी यूज़ कर सकते हैं। मेथड्स टू मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कुछ मेथड हैं जिनके थ्रू पानी को पीने योग्य बनाने के लिए सेफ किया जाता है। इन ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में, द रिच पीपल आउंड वेल्स इन टैंक्स टू गेट वाटर। पहले समय में जो बहुत रिच पीपल होते थे, बहुत अमीर लोग होते थे, उनके पास खुद के घरों में अपने कुएँ होते थे, टैंक होते थे, ताकि वो पानी को यूज़ कर सके। बट द पुअर पीपल बिलोंग्स टू लो कास्ट, जो छोटी जात के लोग होते थे, बहुत गरीब और जो लोग होते थे, वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम दीज सोर्स, वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज। और जो गरीब लोग होते थे या नीची जात के लोग होते थे, उन लोगों को यहाँ से पानी लेने का अधिकार नहीं था। वो लोग बहुत परेशान रहते थे, और पानी की कमी की वजह से, स्कार्सिटी मीन्स कमी की वजह से, बहुत से लोगों के यहाँ सूखा भी पड़ता था। यानी अगर बारिश भी नहीं आ रही है तो बारिश ना आने से खेतों में पानी नहीं जाता था, और लोगों के यहाँ जब ये रिच पीपल, जब इन लोगों को पानी की सप्लाई एक बाल्टी तक भी नहीं देते थे उस समय में, तो वो लोग प्यासे भी मर जाते थे। राजस्थान में तो बहुत बुरा हाल है बेटा पानी को लेके। आज भी बहुत से नगर और शहरों की, अगर आप राजस्थान में भी बात करेंगे, दिल्ली में भी आप फेस कर रहे हैं चीज़ें। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, पानी की कमी दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा है, और यही कमी राजस्थान में स्टार्टिंग से देखी गई है। दिल्ली में तो आज इंसान फेस कर रहा है पानी की प्रॉब्लम, कुछ समय से, लगभग 7-8 सालों से, या 10 साल लगा लो, और राजस्थान में बहुत ज़्यादा कमी है पानी की। ठीक है, तभी कहते हैं बेटा, पानी की कीमत को पहचानो, बाल्टी से पानी यूज़ करो हमेशा,
कभी भी नहाने के लिए भी आप लोग शावर का यूज़ मत करो, बर्तन मांजने के लिए भी थोड़ा थोड़ा पानी लिया करो, कपड़े धोने के लिए बाल्टियों में पानी का यूज़ करो। मोटर डायरेक्ट चला के कभी भी पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, लाइक कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में या नहाने में। या आप लोग पानी पेड़ों में, पौधों में भी देते हैं तो डब्बे या बाल्टियों से दीजिए ताकि वेस्टेज ना हो पानी की, ठीक है। वो बेस्ट वे होता है और आप लोग सभी ये करते होंगे। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग पानी को सेफ रखते होंगे। अगर कोई यूज़ भी करता है, मिस यूज़ करता है, तो उन्हें समझाओ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं और बच्चों की बातें सभी मानते हैं, कोई उनकी बातों का बुरा नहीं मानता। अगर कोई बड़ा किसी बड़े को समझाए तो कहीं ना कहीं उनकी ईगो हर्ट होती है, वो फील कर जाते हैं। लेकिन अगर यही बात आप जैसी उम्र के छोटे छोटे बच्चे अगर किसी को सलाह दे पानी वेस्ट मत करो, तो देखना उनके अंदर से कितनी अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमेशा दूसरों को गाइड करो, पानी के वेस्टेज को रोको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले समय में सभी को, आने वाली जनरेशन को, हमें भी आगे उम्र तक बढ़ते बढ़ते पानी की पूरी तरीके से यूज़ में हमें मिल सके। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा है कि हम लोग पानी को किस तरीके से बचाएं। फ़िलहाल आप इतना ही कीजिए, अगर कोई वेस्ट करता हो तो उन्हें रोकिए, खुद भी बाल्टी और डब्बे का प्रयोग कीजिए, बकेट का यूज़ कीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। पानी पौधों के लिए और जानवरों के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ये ही पॉइंट्स सबसे स्टार्ट में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, वाटर वी नीड, वाटर वी ड्रिंक में बताया था, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तो ये भी पौधे, जानवर, पक्षी, ये सब लिविंग थिंग्स होते हैं जो सांस लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। पानी क्यों की ज़रूरत होती है पौधों को? ताकि वो भोजन बना सके। उन्हें पानी की ज़रूरत किस लिए होती है बेटा? ताकि वो भोजन बना सके और ग्रो कर सके, बढ़ सके, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियां, फूल, फल हमें दे सके, ठीक है। सम प्लांट्स लिव इन वाटर सच एज लोटस इन वाटर लिली। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ, जिनका एडेप्टेशन, जो हैबिटेट, जो उनकी प्राकृतिक आवास है, वो पानी के अंदर होता है। लोटस, कमल का फूल हमेशा पानी में खिलता है। दीज आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक, अभी हम लोगों ने एक्वाटिक ट्रीज़ के बारे में भी पढ़ा था, है ना, पेड़ जो पानी में ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, ये टॉपिक पिछले चैप्टर में भी था, तो सेम वही टॉपिक ये देखो फिर से बताया गया है। पानी की ज़रूरत किस लिए होती है पौधों को? भोजन बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए और अपना जीवन जीने के लिए। These are called aquatic plants. These plants cannot grow without water. ये पौधे बिना पानी के अपना जीवन नहीं जी सकते और केवल इनका जन्म भी पानी के अंदर ही होता है, ठीक है बेटा। Some plants like cactus and date palm, cactus, date palm that grow in desert. कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो रेगिस्तान में ग्रो करते हैं, उगते हैं, बढ़ते हैं। नीड वेरी लिटिल वाटर, उन्हें ज़रा से पानी की ज़रूरत होती है, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि रेगिस्तान मिट्टी है, राजस्थान रेगिस्तानी माहौल में, वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इन पौधों को, सिर्फ इन पौधों को। Some desert animals like camels, snakes, rats and lizard can also survive in very less water. यानी ऊँट, सांप, चूहे, लिजर्ड, लिजर्ड्स मीन्स छिपकलियाँ, कैन ऑल्सो सर्वाइव इन वेरी लेस वाटर। ये भी बहुत कम मात्रा के पानी के माहौल में जीवित रह सकते हैं। एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, टर्टल लिव इन वाटर। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एक्वाटिक एनिमल्स, जो जानवर पानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर। फिशेस के बारे में सभी जानते हैं, फिश आर द वाटर एनिमल, फिश आर द वाटर एनिमल। और ऑक्टोपस, व्हेल मछली भी जो है फिश की ही स्पीसीज है, प्रजातियां हैं। टर्टल, कछुआ भी पानी में जीवित रहता है, पानी में ही अपनी लाइफ सर्वाइव करता है। सो दे आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एक्वाटिक, EQUATIC।
aquatic animals. These animals cannot survive without water. ये बिना पानी के अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते. So एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स, जो भी पानी के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है उनके साथ एक्वाटिक शब्द जुड़ जाता है. ध्यान रखना बेटा, उनके साथ कौन सा वर्ड जुड़ जाता है? एक्वाटिक. श्योर. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर. याद रखने योग्य कुछ ज़रूरी बातें, पॉइंट्स, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो यहाँ बताए गए हैं. फिर से देखो ध्यान से, वही बातें जो हमने चैप्टर में की थी वही बातें यहाँ बताई गई हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर में वी नीड वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज़ एवरी डे. हमें पानी की ज़रूरत होती है रोज़ाना एक्टिविटीज़ के लिए. द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर, से बताओ, आप मुझे बताओ. द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर, क्या सोर्सेज हैं पानी के? पृथ्वी पे हमें पानी कहाँ से मिलता है? नंबर 1 rivers, number 2 lakes, number 3 ponds, number 4 wells, and last one is seas. Here we have answer: rivers, lakes, ponds, wells, seas, etc. और भी हैं जैसे ocean. ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ इसे बोलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इन विलेजेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम. गाँव में लोग पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? से क्विकली, से फास्ट बेटा. वेल्स. कहाँ से प्राप्त करते हैं? कुओं से. वेल्स मीन्स कुएं. ओके. इन मैनी प्लेसेस पीपल नीड टू वेट इन लॉन्ग क्यूज टू गेट बकेट ऑफ वाटर. बहुत सी जगह लोग पानी के लिए इंतज़ार करते हैं लंबी लंबी कतारों में. क्या लेकर? किस लिए? टू गेट ए बकेट ऑफ वाटर. सिर्फ एक बाल्टी पानी लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं. बिलीव करना बेटा, इट्स ट्रू, ये सच है. बहुत कमी है पानी की, लोग जगह जगह बाल्टी लेके खड़े रहते हैं पानी के लिए. वी लिविंग थिंग्स, सॉरी, लास्ट वन पॉइंट इज all living things whether plants or animals need water to survive. सभी जीवित प्राणियों को, चाहे वो पौधे हों जानवर हों, सभी को नीड वाटर, पानी की ज़रूरत है. टू सर्वाइव, ज़िंदगी जीने के लिए. ठीक है, जीवन यापन करने के लिए. ये 5 पॉइंट्स भी आपने अच्छी तरह रीड किए मेरे साथ. होप कि आप सभी को चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा. बहुत 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 समझदारी के साथ चैप्टर को रीड करना बेटा. उसके बाद वीडियो देखना. देन आफ्टर हम लोग इसकी कल एक्सरसाइज वर्क भी करेंगे. ओके, हैव अ गुड डे बेटा. बाय.